नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर गाइस। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में जो अभी हाल ही में काफ़ी सारा घमासान मचा हुआ है, एक महाभारत जैसी छिड़ चुकी है। लेकिन अमेरिका का जो विदेश मंत्रालय है, अमेरिका की सरकार ने ये जो इन्फॉर्मेशन जो दी है भारत सरकार को एक गहरी चोट के रूप में कि हमारे जो अवैध भारतीय प्रवासी लोग हैं उनको मतलब भेजा जा रहा है भारत में, वो भी हथकड़ी और बेड़ियों के साथ गाइस। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बन गया है पूरे वर्ल्ड में कि भारत ही क्यों ऐसा ऐसा भारत के साथ ही क्यों हो रहा है गाइस। क्योंकि भारत से सबसे ज़्यादा देखा जाए माइग्रेंट्स जो है अमेरिका में पहुँचे हैं, मतलब जो प्रवासी लोग हैं वो अमेरिका में रह रहे हैं। तकरीबन बात चल रही है कि अमेरिका में 50 लाख लोग इंडियंस जो हैं वो रहते हैं वहाँ पर, और जिसमें से लगभग लाखों हैं जो इलीगल तरीके से डंकी रूट के तौर से वो जो है वहाँ तक पहुँचे, और बड़े बड़े एजेंटों ने बड़ी बड़ी मुनाफे वाली फीस जो है वसूल की थी एजेंटों ने यहाँ के इंडियंस से गाइस, और वहाँ पर उनको पहुँचाया और वहाँ पर उनको काम धंधा जो भी है जो फीस में जाता है वो सब उनको वहाँ दिलवाया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारत अमेरिका के बीच में संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन उनको ये पता था संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप के बनते ही क्या अमेरिका फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनाएगा, मतलब भारत के जो लोग वहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे क्या उनको बाहर निकालेगा। ये किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तब उन्होंने एक यही छोटा सा एजेंडा निकाला था कि 7 देशों के जो अफ्रीका के 7 कंटिनेंट और 7 कंट्री थे उन पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि वो ड्रग्स, अफीम, चरस, हथियार वगैरह सारे वेपन्स का क्या करते थे, स्मगलिंग क्या करते थे, तो उन पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन ये पता नहीं था कि अब जो भारत के जो अप्रवासी जो अमेरिका में रह रहे हैं अप्रवासी लोग जो हैं वो उन पर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लगभग देखिए 18,000 तो अभी निकाल दिए परसों, है ना। जैसे ही राष्ट्रपति का पद संभाला है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, उसके बाद ही ये सारा ताम झाम चल रहा है, फिल्टर कर रहा है अपने आप को, मतलब सोच रहा है कि अमेरिका को हमें साफ सुथरा बनाना है, हम नेशनलिटी के लिए काम करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए काम करेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। क्या कैसी दोस्ती है समझ में नहीं आया कि हाउडी मोदी एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और भारत को एक अपना दोस्त माना, नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त माना। एक्स पोस्ट पे करते हैं, इंस्टाग्राम, बड़े बड़े सोशल साइट्स का ये इस्तेमाल करके ट्विटर पे लिखते हैं और मोदी जी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। क्या एक तरह से भारत के लिए एक तमाचा जैसा एक खेल था ये, कि आप सोचिए, मैं क्या बताऊँ, 4 साल के बच्चों को भी हथकड़ी और बेड़ियों में लेके यहाँ पर भारत में भेजा जा रहा है। अमेरिका को मतलब थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई कि बच्चे को हम हथकड़ी और बेड़ियाँ क्यों पहना रहे हैं, महिलाओं को हथकड़ी बेड़ी पे पहने जा रही हैं गाइस। और हमारे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, महिला और बच्चों को बेड़ियाँ नहीं पहनाई गई हैं। लेकिन सारे सबूत जो हैं इंटरनेशनल मीडिया ने, न्यूज़ प्रिंट में सब आ गए गाइस। ये बात भी छुपाई गई थी, विदेश मंत्री जी ने बात छुपाई थी जब वो अमेरिका के दौरे पर थे, और एक इंटरव्यू में अभी भी बातचीत हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि हम आने वाले इलेक्शन में मैं जीतूंगा, और आगे अगर मैं जीत गया तो मैं सबसे पहले काम ये फिल्टर का ही करूंगा, कौन कहाँ से आया है उन सबको मैं खदेड़ दूंगा यहाँ से। तो वो सारा काम डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। वहाँ भी एस जयशंकर साहब चुपचाप बैठे रहे, कोई भी मूवमेंट उन्होंने नहीं किया। ये एक तरह से मान सकते हैं इंटरनेशनल प्रेशर कह सकते हैं कि हम अपनी बात भी वहाँ नहीं रख पाए। इशू ये बात नहीं है कि हमने बात नहीं रखी है, हमने वहाँ उनसे सजेशन भी लिया, रिक्वेस्ट भी नहीं की कि सर अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो हम इसका बैठ के सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी बात एस जयशंकर की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री तक नहीं पहुँच पाई। अगर मसला पहले सॉल्व हो जाता तो हथकड़ी और बेड़ियों का सवाल ही नहीं आता गाइस, क्योंकि पहली बार किसी देश ने भारत देश के नागरिकों को हथकड़ी बेड़ियों सहित और अपने प्लेन में डिपोर्ट किया गया और भारत भेज दिया गया। तो बहुत बड़ा एक एक्शन था अमेरिका का भारत के प्रति, और भारत सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही है, और ये अपने इलेक्शन खेल रही है। अभी दिल्ली का चुनाव जीत लिया है बीजेपी ने, 48 सीटें आई हैं मेजोरिटी के साथ, इन्होंने 27 साल बाद वापसी की है, तो अपना एंजॉय कर रहे हैं, है ना।
कहते हैं फैमिली मेम्बर होते हैं, तो फैमिली मेम्बर में किसी की नौकरी लग जाए या कोई खुशी खबरी आ जाए तो उसमें वो झूम उठते हैं। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के जो डेमोक्रेटिक अलायंस पार्टी है, एनडीए है, वो आराम से भारत के बीच में ही मज़े कर रही है। वो भारत से बाहर का विज़न नहीं देख पा रही कि इनसाइड थ्योरी क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, हमको कैसे मैनेज करना है अमेरिका के साथ, है ना। तो डिपोर्ट किए हैं 18,000, मतलब इंडिकेट किए हैं 18,000 को, संकेत चिन्हित किया गया है कि 18,000 हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं गाइस। अब सोचिए इस तरह का जो मैटर उछल रहा है, इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं। अब आपको मैं बता ही देता हूँ, थोड़ी थोड़ी बातें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। वो लगभग अभी इन्होंने 18,000 की पहचान की है, 18,000, ठीक है, जिसमें से लगभग आप सोचिए 104 को हथकड़ी बेड़ियों के साथ इंडिया में डिपोर्ट किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से याद रखना। डिपोर्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। डिपोर्ट का मतलब होता है एक तरह से जो वीजा दिया था, वीजा एक्सपायर्ड, जिन कैंडिडेट का वीजा एक्सपायर हो गया है। वीजा का मतलब होता है उस देश की परमिशन, परमिट, उस देश की परमिट, ठीक है, जिस देश में वो जा रहा है। तो वीजा एक तरह से एक होल टिकट होता है। जैसे किसी का एग्जाम है तो एग्जाम सेंटर के अंदर जाना है तो वो एक तरह से होल टिकट होता है। तो वीजा होल टिकट होता है, उस देश की परमिशन लेटर होता है वो, ठीक है। अब ये वैलिड था। अब जैसे हमारा होल टिकट क्या है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, 3 घंटे का एक टाइमिंग ड्यूरेशन होती है। ऐसे ही वीजा पर एक जब पासपोर्ट होता है, पासपोर्ट पर मोहर लगती है उस देश की, एक स्टाम्प लगती है, इस पर एक स्टाम्प लगती है कि आपका वीजा 6 मंथ के लिए वैलिड है। 6 मंथ तक आप रह सकते हैं, कहाँ, अमेरिका के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर। तो 6 महीने तक वो रह सकता है, उसके बाद 6 महीने के बाद उसको रिन्यू करना पड़ेगा, है ना। 6 महीने के बाद उसको रिन्यूअल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भारतीयों ने नहीं किया, क्योंकि कुछ चैलेंजेस आए होंगे उनके बीच में, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए वो वीजा को रिन्यू करने में मतलब असमर्थ रहे। और उन्होंने चुपके से वो अमेरिका में कई दशकों से, कई सालों से रह रहे थे, क्योंकि उनका जॉब प्रोफाइल, मतलब हाउस एंड जो भी ऑफिस वगैरह है, सब कुछ वेल सेटल था। उन्होंने सोचा यार कुछ कमियां हैं, अगर अमेरिकी सरकार को पता चल गया तो फिर ना हम इधर के रह पाएंगे ना उधर के रह पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कुछ लोग जो है छुपके से अमेरिका में रहे। वीज़ा एक्सपायर होने पर भी वो अमेरिका में छुपके रहेगा। उसे कहते हैं हम लोग कि वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वीज़ा एक्सपायर होने के बाद जो छुपके रहते हैं, उसके बाद अमेरिकी सरकार उनको डिपोर्ट कर देती है। डिपोर्ट कर देती है उस देश के लिए जिस देश के वो नागरिक हैं। जैसे कि हमारे इंडिया को डिपोर्ट किया गया। अब डिपोर्ट में आप 104 जो अभी इंडियंस हैं उनको भेजा गया है ना, पर्सनली भेजा है और बिल फाड़ के भारत सरकार के हाथ में थमा दिया है। लो जी, इतना खर्चा हमारा हुआ है। उधर कोलंबिया, मैक्सिको जो कंट्री है, उन्होंने कहा भाई आप ऐसे मत भेजो, हम अपने खुद के जो है प्लेन भेज रहे हैं और हम अपने बंदों को लेके आएंगे। लेकिन उनका ठीक है, जो भी है इंटरनेशनल रिलेशनशिप उन्होंने अपने कायम कर लिए, लेकिन यहाँ पर हमारे लोग नहीं कर पाए। हमारे लिए भी सोचिए, इसमें पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग भी शामिल थे, साउथ इंडिया के लोग शामिल थे, मतलब है तो इंडियंस, है ना। अभी तो 18,000 है, 18,000 में 104 की बारी हुई है। अब धीरे धीरे देखिए क्या होगा। अब पता नहीं कि भाई हथकड़ी बेड़ियाँ क्यों लगाई गई, ऐसा कोई अपराध तो नहीं किया। हम मानते हैं कि भाई चलो अपराध भी किया है आपके लिए, आपका आप जेल तो नहीं भेजे, डिपोर्ट कर रहे हैं, उस देश से आप परमिशन ले लेते या आप एक सजेशन मांग लेते या एक बहुत बड़ी मीटिंग कर लेते या प्रधानमंत्री जी से बात कर लेते। लेकिन कोई भी किसी प्रकार की टॉक नहीं हुई और बिल्कुल मानवता यहाँ पर शर्मसार हुई। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक संबंध हैं वो भी खट्टे हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिखने को मिलेंगे आपको कि ये पॉइंट विदेश मंत्री साहब ने क्यों नहीं रखे, क्यों नहीं बचाया महिलाओं को और बच्चों को, कि उनको भी हथकड़ी और बेड़ियों से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। इस सोचिए, एक अलग बात है कि भाई पुरुष झेल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिला इतनी इमोशनल्स होती है अंदर से, वो उनका एक इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। और कुछ लोग तो डिप्रेशन में आ गए, कुछ लोग सुसाइड कर लिया, कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, किसी लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं है। अब
कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसे एक दुविधा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोगों के दिमाग में कि यार जो बाकी बचे हुए हैं 18,000 में से 104 आए तो बाकी का क्या होगा। अब इतनी सिचुएशन होने के बावजूद भी आपको मैं बता दूं 12 एंड 13 फरवरी को हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं अमेरिका। सोचिए, बुलावा आ गया है जी। सेरेमनी में तो नहीं बुलाया था, ओथ सेरेमनी हुई थी अभी हाल ही में जनवरी को, 20 जनवरी को, तब तो नहीं बुलाया नरेंद्र मोदी को। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक इन्विटेशन आया है कि भाई मोदी जी यहाँ आइए, मामला कुछ और है। आ जाएंगे तो वैसे ना फिर आप कहोगे बिना पूछे हम आपने ये कांड कर दिया। तो 12-13 फरवरी को अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। अब क्या बात होंगी क्या नहीं वो सीक्रेट बातें होंगी, लेकिन जो कुछ बात होंगी भारत से रिलेटेड या दोनों देशों के बीच में वो शायद हो सकता है एक्सपोज कर भी दिया जाए। कह नहीं सकते क्या है क्या नहीं होता है ना। अब बात क्या आ जाती है यहाँ पर कि एक हमारे डॉक्टर बरई हैं, उन्होंने क्या किया है, निर्वाचन नीति पर भी उन्होंने बात की है डॉक्टर बरई ने। क्योंकि यहाँ पर जब ये यहाँ जा रहे हैं अमेरिका नरेंद्र मोदी जी, तो डॉक्टर बरई साहब ने एक निर्वाचन नीति पर भी चर्चा करने की बोला है कि आप निर्वाचन जो माइग्रेंट्स पॉलिसी होती है निर्वाचन नीति पर भी बात करेंगे जरूर। तो ये बात अभी मतलब आई है समझ में, वहां पर डिस्कस होगी कि निर्वाचन नीति पर भी बातचीत की जाए। आप अगर जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वहां पर ढंग से बात करें, है ना। मतलब माइग्रेशन पॉलिसी पर भी बात करें कि ये क्यों हुआ, माइग्रेशन पॉलिसी पर भी बात की जाए कि ये इतना बड़ा कांड क्यों हुआ, है ना। हम अपने प्लेन भेज सकते थे लेने के लिए, हम जा सकते थे, एक हम मानते हैं क्राइम किया उन्होंने, वीज़ा एक्सपायर हो गए फिर भी वो वहाँ पर रहे, है ना। तो माइग्रेशन पॉलिसी से रिलेटेड बात हो गई है। माइग्रेशन पॉलिसी में क्या हुआ, नंबर 1 बात, जो जहाँ वीज़ा एक्सपायर हुआ था इससे ना, वीज़ा एक्सपायर हो गया था तो वीज़ा एक्सपायर्ड पे बात चलेगी यहाँ पर। सेकेंड, डंकी रूट होता है एक ना, एक डंकी रूट होता है, उस पर भी बातचीत चलेगी कि जो लोग कोलंबिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला से होकर बड़े बड़े टफ रास्तों से होकर इलीगल रास्ते से आए थे, उस पर भी बातचीत यहाँ प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में होगी। क्योंकि 18,000 तो डेटा है, बाकी लाखों में डेटा जाएगा जो इलीगल तरीके से अमेरिका में ये एक्सेस हुए। भारत की बात करें अगर, कई सारे अगर हम चैनल्स की बात करें, मीडिया की खबरों की बात करें, भारत में भी अप्रवासी लोग बहुत रह रहे हैं। उनको साफ कौन करेगा, उनको फिल्टर कौन करेगा। हमारे पड़ोसी देशों से काफ़ी लोग यहाँ रह रहे हैं। श्रीलंकन हमारे तमिलनाडु में नो समझो अब 40% रह रहे हैं। बांग्लादेशी 40% इंडिया में आ गए हैं। म्यांमार के लगभग 30% इंडिया में आ चुके हैं। नेपाल बिल्कुल भाई भाई, पता नहीं कब तक हम लोग जुल्म सहते रहेंगे, अपने हक अपने अधिकार को ऐसे ही जाने देंगे। इस पर कौन बात कर रहा है। बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े लिटरेचर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ज़मीन पर ग्राउंड पर कोई भी काम नहीं करते लोग। बस स्टेटमेंट दे दिया, हो गया, रॉयल्टी कमा ली, बढ़िया पैसा मिल गया, किताब छप गई, अच्छी न्यूज़पेपर में अच्छा फोटो आ गया, अच्छे कमेंट हो गए, थैंक यू सो मच। आजकल बस अपने आप को चमकाने का काम किया जा रहा है गाइस। देश के हालात पर चर्चा सीरियसली वही कुछ लोग कर रहे हैं जो वास्तविकता में देश की रक्षा करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं देश की रक्षा करने के लिए पोस्ट होना ज़रूरी है, एक डेजिग्नेशन ज़रूरी है। विदाउट डेजिग्नेशन भी हम लोग काम कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए। बस अंदर से जुनून होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग्स होनी चाहिए, अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, एक अच्छा कन्वर्जेशन होना चाहिए। इसके लिए तो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बातें हो रही हैं। डंकी रूट में भी लगभग 20 लाख का खर्चा आ जाता है। जो एजेंट होते हैं जो गलत तरीके से अलग अलग देशों में जाकर और हमारी भारतीय एजेंटों को, वो भारतीय लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाता है भारतीय एजेंटों के द्वारा, है ना। कई लोग, मैं क्या इसकी खबरें बताऊँ, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, है ना। कई लोगों ने तो बेचारा सुसाइड कर ली। सोचिए, कई हज़ार लोग अमेरिका की जेलों में बंद हैं, एक नहीं 4-4 केस लगा दिए हैं। सोचिए, कुछ न्यूज़ तो हमें बस मीडिया के थ्रू पता चला है, इंटरनल तो पता ही नहीं चल रहा कि वास्तविकता में मतलब एक्चुअल सिनेरियो है क्या वहाँ पर।
और थोड़ी बहुत हमें थोड़ा सा पता चल गया है। अब देखिए अमेरिका और इंडिया के बीच की जो दूरी है, अमेरिका और इंडिया के बीच की जो दूरी है वो तकरीबन 11,000 किलोमीटर है। 11,000 किलोमीटर। और 11,000 किलोमीटर से जो बातें हमें बताई गई हैं वहाँ की मीडिया के द्वारा, सिर्फ वही मैं यहाँ बता रहा हूँ। इंटरनल कितनी बातें हैं पता नहीं है वहाँ पर, कितना जुल्म हो रहा है वहाँ के लोगों पर। मतलब हमारे जो भारतीय लोग हैं वो भी, हमारे पास कोई भी न्यूज़ नहीं है। बस एक मोटी मोटी खबर छाप दी गई, बड़े बड़े अखबारों में छाप दी गई, और उसी से हम लोग ये न्यूज़ और बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले छाप देते हैं गाइस, है ना। तो वीज़ा एक्सपर्ट हो गया, डंकी रूट हो गया, कई देशों को इलीगल तरीके से क्रॉस करते हुए जाते हैं, बड़े बड़े भयानक जंगल्स आते हैं, है ना, जानवर आते हैं, साफ पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए। अब डंकी रूट से मैं आपको बता दूं लगभग 10 से 12 दिन लग जाते हैं अमेरिका पहुंचने के लिए। 10 से 12 दिन गाइस, 10 to 12 डेज लगते हैं एक अमेरिका पहुंचने में, और तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए तब भी खर्च हो जाता है। क्या इतना ज़रूरी है अमेरिका जाना? समझ में नहीं आ रहा है। क्या इतना ज़रूरी बन गया है कि अमेरिका में ही सब कुछ करना है, हमको अमेरिका में जॉब लेना है? इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। आप जो काम यहाँ कर सकते हो वो अमेरिका में भी कर रहे हो, अमेरिका में कर रहे हो, आप यहाँ भी कर रहे हो। अरे है तो एक ही कॉन्टिनेंट, वो है तो एक अर्थ, बताइए, है तो इंसानी वहाँ पर, बस थोड़ा वर्क ज़्यादा करते हैं। यहाँ वर्क, यहाँ एक लाइबिलिटी नहीं मिल पाती है हम लोगों को, इसीलिए हम वहाँ की तरफ रुख करते हैं, है ना। एक जो आप चाहते हो प्रिविलेज वो नहीं मिल पा रहा है, उस प्रिविलेज को पाने के लिए आप अमेरिका तक का रास्ता कंकड़ पत्थरों से, कंटीले तारों से होकर गुजर रहे हो, आप भयानक रास्ते से गुजरते हैं, रातों भी जंगल में कट रही हैं, कई लोगों की तो मृत्यु तक हो जाती है। सोचिए, खाना पीना सब खत्म हो जाता है और तकरीबन इतना भी खर्चा आ जाता है। सोचिए कई लोगों की यहाँ पर डेथ भी हो जाती है। क्या इतना ज़रूरी हो गया है अमेरिका जाना? इतना कितना हाई फाई कर दिया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए, इतना हाई फाई कर दिया है अमेरिका ने अपने आप को कि लोग मर जाते हैं, घर बार दुकान प्लॉट सब बेच देते हैं, भाई अमेरिका जाना है मुझे। तो मेरे अनुसार इतना बड़ा कोई, मैं मानता हूँ स्कोप है, लेकिन अपने दम पे जाइए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर अमेरिका बुलाना चाहती है आपको, बिल्कुल वेलकम है, लेकिन इलीगल तरीके से आप कभी मत जाइए। आपको परेशानी होगी, आपके पूरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ रही है इस समय। देखिए आप, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं गाइस। मैं तो बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, काफ़ी हमारे भारतीय एजेंटों से भी, अगर कोई वीडियो देख रहा हो तो भारतीय एजेंटों से भी एक ही यही रिक्वेस्ट है, कृपया करके इस तरह का पूरी तरह से जो माइग्रेशन और शो ऑफ की जो ज़िंदगी हमारे इंडियंस के अंदर भर देते हैं कि अमेरिका में सब कुछ है, अमेरिका में चले जाइए, इतना खर्चा आएगा, वो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पैसों की खातिर अपने आप को मत गिराएं इतना। सही डिसीजन दें, सही निर्णय दें, है ना। किसी की लाइफ बर्बाद ना हो। इलीगल तरीके से किसी को अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर गट्स हैं, अगर आपका कोई रिलेटिव रह रहा है, कोई ब्लड रिलेशन है वहाँ पर, तो वो आपको स्पॉन्सर करता है, तो बिल्कुल वेलकम है, आप चले जाइएगा। कुछ वीज़ा ऑन अराइवल होते हैं, जैसे कि कोलंबिया, है ना, कोलंबिया से फिर आप ग्वाटेमाला जाते हो, फिर आप मैक्सिको चले जाते हैं, है ना। इस तरह से क्या है, धीरे धीरे आप अमेरिका की तरफ रुक कर जाते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत और अमेरिका के जो अभी रिलेशन है वो ठीक नहीं है। और ये मीटिंग अभी होने जा रही है, प्रधानमंत्री को स्पेशली कॉल किया गया है कि आप आइए यहाँ पर, दृश्य कुछ और है, नज़ारा कुछ और है, हो सकता है वहाँ कुछ और दिखाएं, लेकिन पर्सनली जब कोई बुला रहा है तो मैटर बहुत बड़ा हो सकता है। ये बात हॉटलाइन पे भी हो सकती थी, है ना, तो पर्सनल फ़ोन पे भी हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हो रहा है। और तकरीबन 30 घंटे की, 24 से 30 घंटे की यात्रा मोदी जी करने जा रहे हैं अमेरिका की। और क्या बातें होंगी वो तो अलग बात है कि भाई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर होंगे, ऊर्जा क्षेत्र में हस्ताक्षर होंगे, हाँ बस समझौते होंगे, है ना। तो ये सब चलता रहता है, हर देश के साथ चलता रहता है। अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनसाइड थ्योरी क्या है ये पता नहीं है ना। तो बस यही माइग्रेंट्स का मुद्दा जो अभी सॉल्व करने जा रहे हैं उस पर ही चर्चा होगी कि आगे 18,000 को ऐसे भेजा जाएगा, या और 7-8 लाख और हैं ऐसे बंदे, उनके साथ क्या किया जाए, आप बताइए। तो अभी तो हॉट टॉपिक अमेरिका में यही चल रहा है गाइस, और हाहाकार मचा हुआ है 50 लाख भारतीयों के अंदर।
कुछ लोग छुपे हुए हैं तो उनके अंदर डर बैठा हुआ है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। तो ऐसा काम ना करें। जो इंतज़ार में बैठे हैं, डंकी मारने की कोशिश कर रहे हैं, या वीज़ा आपका वहाँ एक्सपायर हो गया है, तो बिल्कुल आप सरकार को इत्तला कर सकते हैं 10 दिन पहले, 20 दिन पहले। अगर आप एलिजिबल होंगे तो बेस्ट है, आप आगे रिन्यू हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो बिल्कुल आप अपने देश लौट आइए। एक इज्जत भी सबसे बड़ी बात होती है, पैसा सब कुछ नहीं होता है ना। ए नाइस डे वंडर नाइट, 4 दिन की चांद है फिर अंधेरी रात, किसने देखा कल क्या होगा। चंद पैसों के लिए अपना देश छोड़कर वहाँ चले जाते हैं, वो गलत तरीके से, हम लोग इलीगल तरीके से जाते हैं और वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। जस्ट करनी जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप की कोई कमी बता रहा है, कोई कह रहा नहीं जी ये भी गलत थे, क्यों गलत तरीके से गए। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में गलत तरीके से बहुत सारे लोग रह रहे हैं, क्या हम नहीं कर सकते, क्या हम भी करेंगे। तो ये एक तरह से एक डिबेट है। ये लोग डिबेट में ही अपने आप को सुपरमैन समझने लग जाते हैं। अब सबके सुपरमैन निकाल दिए डोनाल्ड ट्रंप ने। सोचिए लाखों लोग अभी बाहर होंगे अभी तो शुरुआत है। कोलंबिया, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ब्राज़ील, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग, है ना, सेंट्रल एशिया के लोग, कजाकिस्तान, ये पाकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन करने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सोचिए डलहौजी की नीतियों को फॉलो कर रहा है ना। एक फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, तो पूरी तरह से डलहौजी की ही नीति फॉलो कर रहा है। तो अपने आप को गलत करने से बचाएं और अपने परिवार को खुश रखें। अगर खुशी रहना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स है लाइफ में, लेकिन सुकून के पल आप ही के हाथ में है, क्योंकि आपका परिवार आपके पास है और आपके हाथ में है। थोड़ा सा जो मिल जाए आपको वही सफिशिएंट है। मैं ये नहीं कह रहा आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके अंदर कैलिबर नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है, एवरीथिंग यू हैव, बट उसको आप सही तरह से इम्प्लीमेंट करें, इनेक्टेड करें अपनी बॉडी के अंदर और आप सफल हो जाएंगे। एक छोटा सा मैसेज था गाइस, ठीक है। 12-13 फरवरी में जब वहाँ जा रहे हैं 2 दिन की यात्रा में, क्या होगा ऐसा जो इतनी जल्दी यात्रा का प्लान बना, है ना। क्योंकि एक ही आउटपुट निकलता है, एक ही है कि भाई माइग्रेंट पर ही बात चलेगी, बाकी तो भाई जो समझौते पे हस्ताक्षर होते हैं वो होते रहेंगे, है ना। 9 लाख करोड़ रुपए का तो व्यापार होता है हमारा अमेरिका के साथ, 9 लाख करोड़ रुपए। हमसे ज़्यादा ताकतवर लगभग 5600 तो न्यूक्लियर एटम है उनके पास, हमारे पास तकरीबन 150 की समथिंग है। मिलिट्री में भी अच्छा है, रेलवे नेटवर्क में भी अच्छा है, रोड्स में भी अच्छा है ना, एंड पब्लिक वेलफेयर में भी अच्छा है, सोसाइटी ट्रस्ट में भी अच्छा काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में भी बढ़िया काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी में अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए हमें थोड़ा बहुत निर्भर रहना पड़ता है। हम दुश्मनी लेके क्या करेंगे। जो बातें हुई आगे मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर सही डिसीजन होगा और सही बातें बताएंगे तो सबको काम आएंगी, नहीं तो भाई जो मीडिया बताएगी इंटरनेशनल या नेशनल, वही हम आगे आपको फॉरवर्ड करते हैं। ये बातें गाइस, फिलहाल जो भी हो, बस मैं तो बस यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि जो भी माइग्रेंट्स हो इलीगल तरीके से वहाँ गए हैं उनकी रक्षा करे ईश्वर, गॉड। जो भी हम एक प्रभु की इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो आप ट्रस्ट करो उनके ऊपर, सही होगा आपके साथ। गलत डिसीजन मत लेना कभी भी, अच्छे डिसीजन लेना है और अच्छे डिसीजन से आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं गाइस। चलिए छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगे आगे बढ़ाना। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।